हेलो फ्रेंड्स, मैं हेतल मिश्रा आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बुध आदित्य राजयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में भी मैं आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देती रहूँ, जो कि सूर्य और बुध देव की युति से बनता है। कुंडली में बुध व सूर्य देव की युति से बनने वाले योग को बुध आदित्य राजयोग कहते हैं। बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है और सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण राजयोग है। 80% कुंडलियों में सूर्य व बुध देव एक साथ बैठते हैं, क्योंकि बुध व सूर्य थोड़े ही दिनों के डिफरेंस में राशि परिवर्तन करते हैं। 12 लग्न कुंडलियों में सिंह राशि, धनु राशि, मीन लग्न की राशि 12 लग्न कुंडलियों में सिंह, धनु व मीन लग्न की कुंडलियों में इस राजयोग के फलित होने की संभावना अत्यधिक होती है। बाकी लग्न कुंडलियों में विशेष परिस्थितियों में यह योग फलित होता है। सूर्य व बुध देव की युति का मतलब बुध आदित्य राजयोग नहीं होता है। युति होना तो केवल एक पहली पहचान होती है। इसके फलित होने के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। आइए फ्रेंड्स, उन नियमों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो नियम है वह है सूर्य व बुध देव कुंडली में योगकारक होने चाहिए। अब ये कुंडली है, ये हमने बना दी मिथुन लगन की कुंडली। पहला नियम है सूर्य देव व बुध देव योगकारक होने चाहिए। मान लीजिए फ्रेंड्स कि सूर्य देव जो है वह यहाँ बैठे हुए हैं और बुध देव भी इसी घर में बैठे हुए हैं। अब पहले देखेंगे बुध देव, ये जो होते हैं फ्रेंड्स ये केंद्र होते हैं। केंद्र कहते हैं इन चार घरों को। 1, 5, 9 यह त्रिकोण होते हैं। 6, 8, 12 त्रिक और 3, 11 जो होते हैं वो समभाव होते हैं और इससे द्वादश की थोड़ी लगती है, इसमें द्वादश कहते हैं इसे। तो बुध देव की जो होती है वो 2 राशियां होती हैं, मिथुन और कन्या, 3 और 6। तो केंद्र के दोनों घर जो है वो अच्छे होते हैं। तो पहले नियम देखेंगे कि पहले नियम से तो बुध देव योगकारक हैं। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे बुध देव बैठे कहाँ हैं, तो बुध देव बैठे भी अच्छे घर में हैं। तो बुध देव जो हो गए वह तो पहले नियम और प्लेसमेंट की वजह से योगकारक हो गए हैं। अब सूर्य देव को देखेंगे, सूर्य देव का 5 नंबर सिंह राशि होती है, ये रही, ये संभाव है, इसलिए पहले नियम से योगकारक और प्लेसमेंट भी इनकी अच्छी है क्योंकि ये केंद्र में बैठे हुए हैं। तो पहला नियम तो हमारा फुलफिल हो गया है कि सूर्य व बुध देव योगकारक होने चाहिए। अब दूसरा नियम आता है फ्रेंड्स, त्रिक भाव में नहीं होना, यह राजयोग नहीं बनेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 6, 8 और 12 घर जो होते हैं कुंडली में वह त्रिक भाव कहलाते हैं। यदि सूर्य और बुध देव यहाँ ना बैठकर इन घरों में बैठते, 3 घरों में, तो यह राजयोग काम नहीं करेगा क्योंकि ये कुंडली के एक तरह से बुरे घर माने जाते हैं, इसलिए। थर्ड कंडीशन आती है बुध देव अस्त नहीं होने चाहिए। अब फ्रेंड्स कुंडली में सभी ग्रहों की अपनी एक डिग्री होती है, जन्म के टाइम पे एक डिग्री जो होती है वो फिक्स होती है। अब जैसे सूर्य देव की मान लीजिए डिग्री है 5 और बुध देव की डिग्री है 7, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 7, 5 का 2 डिग्री का डिफरेंस आया। इसका मतलब ये है कि सूर्य देव ने बुध देव को अस्त कर दिया है। तो इस कंडीशन में भी यह राजयोग जो है वह काम नहीं करेगा। जो रिजल्ट इसको देने चाहिए वह रिजल्ट ये नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि बुध देव को सूर्य देव ने अस्त कर दिया है। मतलब बुध देव एक तरह से कमजोर हो चुके हैं। कमजोर क्या मतलब, शक्तिहीन हो चुके हैं। उनके पास में कोई शक्ति ही नहीं, और जब किसी ग्रह के पास में कोई शक्ति ही नहीं है तो वो उसके राजयोग के क्या फल देगा। इसलिए इस कंडीशन में यह अस्त हो चुका है और ये इस राजयोग के फल नहीं देगा। तो फ्रेंड्स अस्त नहीं होना चाहिए ग्रह, बुधदेव अस्त नहीं होने चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ
कैंसिल हो गई। फिर नेक्स्ट कंडीशन है सूर्य व बुध देव नीच के नहीं होने चाहिए। फ्रेंड्स, जो बुध देव होते हैं वह 12 नंबर राशि यानी मीन राशि में नीच के होते हैं। यदि यह जो यहाँ पे सूर्य बुध देव की युति यहाँ ना होके अगर यहाँ पर होती तो ऐसे में बुध देव जो है वो नीच के होते तो भी यह राजयोग काम नहीं करता, क्योंकि ये प्लेनेट नीच हो गया है। तो अगर कोई जो प्लेनेट है वो नीच हो गया है तो वो अच्छे रिजल्ट कैसे दे सकता है। यदि कोई बुरी संगत में है तो वो अच्छे कैसे रिजल्ट दे सकता है, अच्छे की उससे उम्मीद कैसे की जा सकती है। वही वाली बात यहाँ पे लागू होती है। यदि इसका नीच भंग होता तो एक बार को ये राजयोग बन जाता, लेकिन नीच भंग नहीं होगा तो ये राजयोग नहीं बनेगा। ऐसे ही फ्रेंड्स, जो सूर्य देव हैं वह 7 नंबर राशि यानी तुला राशि में नीच के होते हैं। तो यदि यह युति यहाँ पर बनती सूर्य व बुध देव की तो ऐसे कंडीशन में भी सूर्य देव नीच हो जाते और इस राजयोग के फल नहीं मिल पाते। नेक्स्ट कंडीशन आती है सूर्य व बुध देव की डिग्री 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इनकी डिग्री मैंने बताई होती है, यदि सूर्य या बुध में से किसी की भी डिग्री जैसे 0, 1, 2, 28, 29 या 30 होगी तो ऐसे में ये जो डिग्री है इसकी जो पावर होगी वो 0 पावर होती है। तो वो भी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्लेनेट की। यदि 0, 1, 2, 28, 29 या 30 अगर डिग्री है तो वह उसकी पावर 0 है। ऐसे में वह प्लेनेट कोई रिजल्ट्स नहीं देगा क्योंकि वह शक्तिहीन हो चुका है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि बुध आदित्य राजयोग अगर किसी घर में बनता है तो वह किस प्रकार के फल हमें देता है। यदि कुंडली में प्रथम व्यक्ति के प्रथम भाव में सूर्य व बुध की युति से बुध आदित्य राजयोग बन रहा है तो मान सम्मान तथा यश की प्राप्ति होती है। व्यक्ति चतुर तथा बुद्धिमानी होता है, लेकिन व्यक्ति को बचपन से सेहत के मामले में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्वभाव से वह क्षमाशील, उदार, साहसी व आत्मसम्मानी होता है। बुध आदित्य योग बनने से व्यक्ति करियर को लेकर गंभीर रहता है और अपने लक्ष्य की पूर्ति करता है। अब बात करते हैं सेकंड हाउस में यदि बुध आदित्य राजयोग बन रहा है तो उसको सुखी जीवन के साथ साथ ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हर चीज के बारे में जानकारी लेना उसको पसंद होता है, इसलिए किताबों से ज़्यादा अध्ययन करने में समय व्यतीत करते हैं। वैवाहिक जीवन उसका समर्थवान होता है और व्यवसाय में कामयाबी प्राप्त करता है। इन लोगों के दूसरों के धन से व्यापार कर सफल होते हैं। इस भाव में यह योग बनने पर पुराने कर्जों से मुक्ति मिलती है। यह योग धन, संपत्ति तथा कई अन्य प्रकार के शुभ फल इस भाव में प्रदान करता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यदि थर्ड हाउस में बुध आदित्य राजयोग बनता है तो वो किस प्रकार के फल देता है। यदि थर्ड हाउस में बुध आदित्य राजयोग बनता है तो भाई बहनों से ज़्यादा स्नेह नहीं रहता है और रिश्तेदारों से कष्ट मिलता है। साथ ही भाग्योदय के कई अवसरों को खो देता है, लेकिन नौकरी, पेशा और व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है। माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलता है और रचनात्मक कार्य करने की इच्छा जागृत होती है। सेना, पुलिस तथा राजनीति से संबंधित व्यक्तियों को कुछ अच्छे पद की प्राप्ति होती है। पराक्रम भाव में यह योग होने पर शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और बिना रुके कार्य पूरे होते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ हाउस। यदि कुंडली में फोर्थ हाउस में बुध आदित्य राजयोग बन रहा है तो वह विद्वानों और श्रेष्ठ लोगों के साथ रहना पसंद करता है। इस योग में व्यक्ति को सफलता मिलती है, लेकिन कानूनी मामलों में अपराधी बना देता है। साथ ही माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। व्यक्ति को वाहन सुख, विदेश यात्रा, सरकारी सुख, अपना घर आदि जीवन में यह योग प्रदान करता है। मित्रों एवं सहयोगियों के साथ एवं प्रेम मिलता है। इस योग से जीवन साथी का भाग्य प्रबल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। यदि कुंडली में फिफ्थ हाउस में बुध आदित्य राजयोग बन रहा है तो बहन और भाभी के साथ वैचारिक मतभेद देखने को मिलते हैं। यह योग अल्प संतान लेकिन गुणवान संतान प्राप्त प्रदान करता है और जातक का नाम रोशन करता है। अध्यात्म और कलात्मक क्षेत्र में रुचि बढ़ती है। कार्य क्षेत्र में नेतृत्व और धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बनता है। ऐसे में जातक को जीवन के अन्य क्षेत्र में सफलता मिलती है।
बशर्ते यह अभिमानी व अहंकारी ना हो। नेक्स्ट आता है 6th हाउस, लेकिन 6th हाउस में फ्रेंड्स जो ये राजयोग है वो काम नहीं करता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सप्तम भाव में। यदि कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य व बुध आदित्य राजयोग से सूर्य और बुध की युति से बुध आदित्य राजयोग बनता है तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन को नीरस हो जाता है। जीवन साथी से सहयोग कम मिलता है। इस योग के व्यक्ति का संबंध समाज सेवी और स्वयं सेवी संस्थाओं से होता है। जातक को डॉक्टरी और रत्न व्यवसाय में अच्छी सफलता मिलती है। शुभ ग्रहों की दृष्टि से यह इस योग में भारी परिवर्तन करते हैं। जहां हानि हो रही है वहां भी लाभ मिलता है। नेक्स्ट 8th हाउस को छोड़ के हम 9th हाउस के बारे में बात करते हैं। यदि 9th हाउस में बुध आदित्य राजयोग बनता है तो जातक को कई शुभ फल मिलते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। लेकिन अगर आप अपने पिता पर निर्भर हैं तो भाग्य साथ नहीं देता। भाग्य का पूर्ण साथ देने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आसानी से सभी कार्य बन जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में हिस्सा लेंगे। आलस्य के कारण इस योग का लाभ नहीं मिल पाता है। यह योग व्यक्ति को अहंकारी भी बना देता है। नेक्स्ट आता है 10th हाउस। यदि 10th हाउस में बुध आदित्य राजयोग बन रहा है तो वह काफी धन कमाने में चतुर, साहसी और संगीत प्रेमी बनता है। नौकरी व व्यापार में अपार सफलता मिलती है। सरकारी पद पर आसानी से व्यक्ति को सरकार में उच्च पद मिल जाता है। सामाजिक कार्य में हिस्सा लेने पर सम्मान दिलाता है और धीरे धीरे व्यक्ति आसमान छू लेता है। संतान के मामले में यह चिंतित बनाता है। धार्मिक स्थान का निर्माण करवाने का कार्य ख्याति का विस्तार होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 11th हाउस में। यदि सूर्य व बुध देव की युति से बुध आदित्य राजयोग बनता है तो सरकार और प्रतिष्ठानों से धन की प्राप्ति होती है। जातक धन धान्य से संपन्न होता है। कला के क्षेत्र में रुझान बढ़ता है और संगीत प्रेमी बनता है। ऐसा व्यक्ति रूपवान होता है। लोक सेवा के लिए कार्य करता है। इस योग से व्यक्ति के आय के कई स्रोत होते हैं और राजनीति में भाग्य आजमाता है। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें और भविष्य में मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।